चौधरी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल उत्कृष्ट क्लासेस महारावार में। और मैं आपको जैसे कि पता है ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और आज ज्योग्राफी का टॉपिक है हमारा भारत की कृषि। दोस्तों, मैं जो ज्योग्राफी के टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये एग्जाम से रिलेटेड काफी इंपोर्टेंट टॉपिक हैं। जितने भी मैंने टॉपिक करा चुका हूँ वो सभी के सभी एग्जाम से रिलेटेड हैं। और मैं आपके जो एग्जाम आने वाले हैं जैसे कि यूपी पुलिस की भर्ती आने वाली है और जो अग्निवीर वाला लेटेस्ट आने ही वाला है 17 तारीख से उसका पेपर है, तो इन सभी भर्तियों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको ज्योग्राफी का जो पार्ट है उसे कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और आप हमारे साथ बने रहिए। तो जो हमारा आज ये पार्ट है भारत की कृषि, तो दोस्तों इसमें पर्टिकुलर हमें ये पढ़ना है कि भारत में कितने क्षेत्र में कृषि होती है और कितने क्षेत्र में जो कृषि नहीं होती है और कौन कौन सी कृषि कहाँ पर होती है, इस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जो हमारा भारत है, भारत के 51% भाग पर कृषि होती है और जो बाकी का 49% भाग है उस पर कृषि नहीं होती है। उस पर जो है पहाड़ है, पठार है और हमारे की जो नदियां हैं, घाटियां हैं, ये सब 49% भाग पर आ जाता है। और जो भारत का 51% भाग है इस पर हमारे की कृषियां होती हैं। और भारत की कुल संख्या कृषि पर कितनी निर्भर है इसके बारे में, भारत की 55% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कह सकते हैं कि अगर 100 व्यक्ति हैं तो 100 में से 55 व्यक्ति कृषि पर निर्भर हैं और बाकी के जो 45 व्यक्ति हैं वो और कामों से जुड़े हुए हैं। जैसे कि कपड़ों का काम है, कपड़ों के कारखानों में लोग काम करते हैं और जैसे कि औद्योगिक काम है, उन सब में जो व्यक्ति जुड़ते हैं उन सब वो सब है 45%, जिसमें आप सर्विस वाले भी हैं जो सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ये सब उसमें आते हैं। 55 से अलावा जो है 45%। और जो हमारा कृषि से जुड़े हुए लोग हैं वो हमारे 55% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। जो हमारी प्राथमिक कृषि है, प्राथमिक कृषि का जीडीपी में योगदान जो हमारा 1950-51 में था, उस टाइम था कितना परसेंट, उस टाइम था 53%। 53% योगदान था जीडीपी में। कब? जब 1950-51 की बात थी। और आज के टाइम में यही जो वो है 2021-22 की गणना ले लेते हैं तो इस गणना के अनुसार जो जीडीपी में योगदान है कृषि का वो 16.6% कृषि का जीडीपी में योगदान है। तो आप लगा सकते हैं कि पहला कृषि पर कितने लोग निर्भर थे, जीडीपी के साथ लगा सकते हैं 53% योगदान था जीडीपी में किसका, कृषि का। और आज जीडीपी में बात करते हैं तो कितना परसेंट योगदान है इसका, है 16.6% योगदान का 2021-22 में। तो दोस्तों ये जो हमारा योगदान है ये इस टाइम घटा इसलिए है क्योंकि जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र है उसका विस्तार किया गया है, जो सर्विस क्षेत्र है उसका विस्तार किया गया है, तो इसका इसलिए यहाँ पर जीडीपी में योगदान घटाया गया है। तो ये जब कृषि का योगदान जीडीपी में घटता है और क्षेत्रों का योगदान जीडीपी में बढ़ता है तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो भारत है उसका विकासशील से विकसित देशों की तरफ जाने में
कहीं ना कहीं इसका योगदान निभाया जाता है, क्योंकि जो और क्षेत्र होते हैं वो डेवलप हो रहे हैं। जब हमारे और क्षेत्र डेवलप होते हैं तो हमारा जो कृषि का योगदान है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और जो योगदान और क्षेत्रों का जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र है, सर्विस क्षेत्र है, तो इनका बढ़ने से हमारा देश विकासशील देश से विकसित देश की तरफ तेजी से बढ़ता है। तो इसका हमारे लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि जो और क्षेत्र हैं उनका योगदान जीडीपी में बढ़ रहा है। जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र का सबसे ज्यादा उसमें रहता है जीडीपी में योगदान, फिर उसके बाद सर्विस क्षेत्र का आ जाता है। तो ऐसे ही इस टाइम जो कृषि का योगदान है वो 16.6% है। जो हमारी फसलें उगाई जाती हैं भारत में, जो फसलें उगाई जाती हैं वो ऋतुओं के हिसाब से उगाई जाती हैं। जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में अलग फसल होगी और शरद ऋतु में अलग होगी, और बीच में एक होती है। तो 3 फसलें ऋतुओं के हिसाब से उगाई जाती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली फसल रबी की फसल। भारत में ऋतुओं के आधार पर फसलें उगाई जाती हैं। पहली फसल है रबी की फसल। जो हमारी रबी की फसल है वो हमारे की अक्टूबर नवंबर में उगाई जाती है, और जो काटी जाती है वो मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। तो इसके बारे में लिखेंगे रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। बोई जाती है, लेकिन इसको किसमें काट लेते हैं, मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। मार्च अप्रैल में इसे काट लिया जाता है। ये जो फसलें हैं इनके नाम है एग्जाम्पल गेहूं, चना, राई, गेहूं, चना, राई, मटर आदि। तो ये इसकी फसलें हैं प्रमुख, जो कि रबी की फसल कही जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो गेहूं की फसल है वो किस ऋतु की फसल है, तो आप गेहूं की फसल को याद रखेंगे कि वो रबी की फसल है। तो ऐसे ही चना की पूछ सकता है, मटर की पूछ सकता है, राई की पूछ सकता है। ऐसे ही और भी सारी हमारी फसलें होती हैं, तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यही ली है। और इससे अगली जो है हमारी वो है जायद की फसल। रबी के बाद जायद की फसल। जो हमारी जायद की फसल है वो गर्मियों में उगाते हैं, उससे गर्मियों में काट लेते हैं, और जो वो उगाई जाती है उसका टाइम है अप्रैल मई में ये बोई जाती है। अप्रैल महीने में बोई जाती हैं, और अप्रैल महीने में होने के बाद जून जुलाई में से काट लिया जाता है। इसका एग्जाम्पल है खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज,
ये इसकी फसलें हैं प्रमुख। भिंडी, करेला, ये इसकी प्रमुख फसलें हैं। इसके बाद एक आती है जिसे बोलते हैं हम खरीफ की फसलें। वो तुम्हारी की जून जुलाई में बोई जाती हैं और नवंबर में उन्हें काट लिया जाता है। तो उसके बारे में लिखेंगे, इसे मिटा देंगे। खरीफ की फसलें, जो हमारी खरीफ की फसलें हैं ये जून जुलाई में बोई जाती हैं। और इन्हें अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। और इनका एग्जाम्पल है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा और मूंगफली, तंबाकू, आदि। ये इसकी प्रमुख फसलें हैं जो खरीफ के मौसम में उगाई जाती हैं। तो वही है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू आदि। आपसे पूछ लिया जाएगा इनमें से एक का नाम दे दिया जाएगा कि मक्का जो है वो किस प्रकार की फसल है, तो आप उसे बताएंगे कि ये खरीफ की फसल है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि भारत में प्रथम राज्य, यानी कि कोई फसल, किसी फसल को उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फसल उत्पादन में अग्रणी राज्य, अग्रणी का मतलब आगे, जो आप सबसे पहले नंबर पे होगा उसका नाम लिखेंगे राज्य। जैसे कि कुल दलहन, अगर बात करते हैं कि कुल दलहन में कौन सा राज्य आ गया है, तो जो कुल दलहन में सबसे आगे राज्य है राजस्थान। सबसे आगे राज्य राजस्थान। और इसके बाद है अगला कुल तिलहन में, कुल तिलहन में जो आगे राज्य है वो है मध्य प्रदेश। यहां से क्वेश्चन आपका पूछ लिया था कि कौन सा राज्य किस फसल में आगे है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद है कुल खाद्यान्न, तो खाने की वस्तु होती है, इसमें सबसे आगे है उत्तर प्रदेश। इससे अगला है चावल। चावल के उत्पादन में सबसे आगे है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है वो चावल उत्पादन में भी सबसे आगे है और सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य भी पश्चिम बंगाल ही है चावल का। तो इसका मैं लिख देता हूं उत्पादक व उपभोक्ता। सबसे बड़ा उत्पादक भी यही है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी यही है, अथवा उपभोक्ता। इससे अगला है हमारा गेहूं उत्पादन में
गेहूं उत्पादन में सबसे आगे राज्य है उत्तर प्रदेश। बात करें अगर क्षेत्रफल में कितनी सर्वाधिक उत्पादकता, जो उत्पादक है इसका पूछा जाता है कि गेहूं उत्पादकता में सबसे आगे राज्य कौन सा है, तो ये भी नोट डाल के लिखेंगे। उत्पादकता प्रति हेक्टेयर, उत्पादकता प्रति हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टेयर में सबसे ज्यादा उत्पादक करने वाला राज्य है वो है पंजाब। तो इस चीज को भी आप याद रखना है, कुछ भी आता है कि गेहूं का उत्पादकता के हिसाब से सबसे अधिक कौन उत्पादन करता है गेहूं का, वो करता है पंजाब। इससे अगर राज्य है गेहूं के बाद गन्ना, गन्ना उत्पादन सबसे आगे राज्य है उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक गन्ने की मिलें जो है वो किस राज्य में है, तो वो है महाराष्ट्र राज्य में। सर्वाधिक गन्ना मिल किस राज्य में है, महाराष्ट्र राज्य में। और महाराष्ट्र का जो क्रम है सबसे आगे उत्तर प्रदेश है गन्ना उत्पादन में, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र की है गन्ना उत्पादन में। और सर्वाधिक मिल जो है वो सर्वाधिक गन्ना उत्पादन की मिल जो है वो है महाराष्ट्र में। इसके बाद है जूट उत्पादन, जूट उत्पादन में सबसे आगे राज्य है पश्चिम बंगाल। आपको इस प्रकार से याद रखना है कि जो अंग्रेज थे वो पश्चिम बंगाल के लोगों पर टॉर्चर करके उनसे कहा करते थे कि आपको जूट का उत्पादन नहीं करना है, आपको नील की खेती करने के लिए वो उनसे नील की खेती करने के लिए वो उनसे कहा करते थे कि आपको नील की खेती करनी है। तो आपको ये याद रखना कि जूट का उत्पादन करने में सबसे आगे राज्य पश्चिम बंगाल। चाय का पूछ लिया था कि चाय उत्पादन में सबसे आगे राज्य कौन सा है, असम। इससे अगला है कॉफी उत्पादन में, कॉफी उत्पादन में सबसे आगे राज्य है कर्नाटक। इसे मिटा देते हैं। इससे अगला है हमारा रबर उत्पादन। रबर उत्पादन सबसे आगे राज्य है केरल। इससे अगला है हमारा कपास उत्पादन। कपास पूछ ले, मूंगफली पूछ ले, इनमें जो सबसे आगे राज्य है वो है गुजरात। इससे अगला है हमारा सरसों। सरसों के उत्पादन में जो सबसे आगे राज्य है वो हमारा राजस्थान। तो मैंने ये प्रमुख फसलें बताई थी, ये प्रमुख फसलों में सबसे आगे राज्य जो है वो बताया कौन सा, उसके आगे लिखा था कि कौन ये वाला राज्य इसका सबसे ज्यादा इसका उत्पादन करता है। और मैंने इसमें आपको ये बताया था कि कौन सी फसलें किस प्रकार से उगाई जाती है, किस ऋतु में कौन सी फसल उगाई जाती है, ये मैंने आपको बताया था। अब इससे आगे का हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो अब वीडियो को विराम करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ कंटिन्यू अपनी तैयारी को जारी रखें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।